हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको भारत के भूगोल के बारे में बताएंगे और जो भारत का भूगोल है उससे क्या बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उनके बारे में बताएंगे जो आपके वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भारत के भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी। सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और फर्स्ट में कौन सा है, चीन है। प्रथम स्थान में चीन है और दूसरे स्थान में भारत है अपना। भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित हैं, तो भारत के अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, ये 3 देश स्थित हैं। और भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है, तो भारत के पूर्व में आपका बांग्लादेश स्थित है। और बात की जाए अगर पश्चिम की, तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश स्थित है। अब अगर बात की जाए तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा स्थान है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब आगे बात किया जाए कि अगर भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, दक्षिण में महासागर की बात की जाए तो दक्षिण में आपका हिंद महासागर स्थित है। और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है भारत को किस देश से अलग करती हैं, अगर पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करें तो भारत को किस देश से अलग करती हैं, तो जो म्यांमार है उससे आपको अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी, जो मन्नार की खाड़ी है और पाक जलडमरू मध्य, जो मतलब कि श्रीलंका और भारत के मध्य में मन्नार की खाड़ी स्थित है उस, और वो पाक जलडमरू मध्य जो होता है उसको भारत को किस देश से अलग करता है, तो ये श्रीलंका को अलग करता है भारत से। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अगर संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक है। और भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, अगर भारत के मध्य की बात करें तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो वह है कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, अगर भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार की बात करें तो यह है 2933 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो वो है 3214 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, आपको बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। और अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप एक क्या है, प्रवाल द्वीप है। इसे एटाल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रवाल द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है आपका लक्षद्वीप। और भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, अगर भारत के दक्षिणी छोर की बात करें तो आपका भारत का दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगर इंदिरा पॉइंट के दूसरे नाम की बात करें तो इसे दूसरे नाम क्या है, इसका पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है उसका दूसरा नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट। फिर नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का जो क्षेत्रफल है तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 2.42% है। ये आपको याद रखना है। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है, तो अगर परसेंटेज की बात करें कि कितनी टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग जो है भारत में निवास करता है, तो वो आपका है 17%। ठीक है। अब अगर आगे बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। और भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश से लगती है, अगर इसकी बात करें कि भारत की जो स्थल सीमा है किस किस देश से लगते हैं, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान, ये सभी देशों से क्या होती है, भारत की सीमा लगती है। और भारत की जल सीमा, अगर जल सीमा की बात करें तो किन किन देशों से लगती है, तो भारत की जो जल सीमा है वो 5 देशों से लगती है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान, ये 5 देशों से क्या है, भारत की जल सीमा लगती है। कर्क रेखा, अगर कर्क रेखा की बात करें कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपके भारत जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर सबसे पश्चिम में देखें तो सबसे पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सबसे पूर्व में मिजोरम से ये जाकर के लगती है। भारत की मुख्य भूमि, अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करें कि दक्षिण सीमा कितने अक्षांश पर है, जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है वो कितने अक्षांश पर है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट पर।
भारत का मानक समय, जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। जो यूपी में इलाहाबाद स्थित है वहाँ के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। और भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, ये आपको कई बार पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है ये 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, जो लंदन का मतलब ग्रीनविच मानक समय जो लंदन से बना हुआ है, तो उससे 5.5 घंटे आगे हमारा जो है भारत का टाइम है। भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा है तो भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। जो भूमध्य रेखा है पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा की भारत के जो दक्षिणतम छोर है उससे कितनी दूरी है, तो ये आपको याद रखना है 876 किलोमीटर की दूरी पर भूमध्य रेखा स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। अगर भारत की स्थल सीमा की लंबाई की बात करें तो ये है आपकी 15,200 किलोमीटर। ये टोटल स्थल सीमा की बात की गई है, तो यहाँ पे 15,200 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई की बात करें तो यह है आपकी 6100 किलोमीटर है। और भारत की जो कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित अगर बात करें तो यह है जो टोटल मतलब जो है उसकी लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर की। अब अगर उस संपूर्ण भारत का जो कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है, अगर पर्वत व पहाड़ियों की बात करें कि संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वो स्थित है, तो यह है 28.8%, यानी कि 29% तक इसको माना जाता है। और संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। अगर संपूर्ण भारत पर मतलब मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये आपका 44% भाग पर मैदानी जो है क्षेत्र है वो आपका विस्तार है। और भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। अगर बात की जाए कि भारत में जो राज्य हैं उनमें समुद्री जो राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं वो कितने हैं, 9 राज्य हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा जो है पूछ रहा है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो यह आपका हो जाएगा गुजरात। जो गुजरात राज्य है उसके समुद्र की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। इसकी बात करेंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बता दिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। अगर देखा जाए कि भूमध्य रेखा के निकट भारत का कौन सा स्थान पड़ेगा तो वो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी पर, तो वहाँ पर ये स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, सबसे छोटी है। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा जो है सबसे छोटी है, तो ये आपकी गोवा है। और अगर सबसे लंबी की बात करेगा तो वो है गुजरात। ठीक है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। जो स्थल सीमा की अगर बात करें तो भारत की स्थल जो सीमा है वो किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगी हुई है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है। अगर मतलब सबसे प्राचीन भाग की बात करें तो वो है प्रायद्वीप या पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है। जो पूर्वी समुद्र तट है वो किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट जो है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है। कोंकण तट की बात करें तो ये आपका गोवा से दमन द्वीप तक स्थित है। जो दमन है गोवा से वहाँ तक ये आपका कोंकण तट स्थित है। लक्षद्वीप समूह, अगर लक्षद्वीप समूह की बात करें कि इसमें द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है और इसको उत्पत्ति जो है प्रवालों के द्वारा हुई है। न्यू मूर द्वीप, अब न्यू मूर द्वीप जो है यह पर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यू मूर द्वीप जो है वो अंडमान सागर में स्थित है आपका। ठीक है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ये आपका रामेश्वरम द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है उसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ सकता है, तो उसमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है। और लक्षद्वीप समूह जो है उसमें द्वीपों पर मानव कितने मतलब कि जो कितने द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर मानव का विकास है। अगर इसकी बात करें तो वहाँ पे 10 द्वीप ऐसे हैं लक्षद्वीप में जहाँ पर मानव के मानव जहाँ रहते हैं वो 10 द्वीप में मानव रहते हैं। और अगर सफ़ेद पानी जो भारत का कौन सा स्थान है, अगर उसकी बात करें कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो वो है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे गहरा ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। ग्लेशियर में अगर बात करें तो सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ही है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्साई चीन। ठीक है, और इसे बोलेंगे ऑक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, अगर इसकी बात करें तो वो है आपका लद्दाख। जो लद्दाख है वो शीत मरुस्थल है। और भारत का अगर उष्ण मरुस्थल की बात करें तो वो है थार का मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है, जो देशांतर स्थिति की बात करें तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय स्थिति है। और भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत के जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो है 8। यहाँ पे पुराना छपा हुआ है बट हम आपको बता दे रहे हैं 8 है। और अगर राज्यों की बात करें तो वो है 28।
किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद स्थित है? तो भारत का जो विवाद है वो बांग्लादेश के साथ स्थित है। और अगर अभी आपको याद होगा, अभी हमने बताया कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार में। ठीक है। और भारत के किस गोलार्ध में स्थित है, मतलब सॉरी, भारत जो है, अगर इसमें पूछ रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो अगर आपको पता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत जो है अपना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? जो के दादर नगर हवेली है, ये भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में ये आपकी स्थित है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वो किस द्वीप पर स्थित है? अगर ये आपसे पूछ लेता है तो आपको याद रखना है दक्षिण अंडमान पर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? अगर 7 सिस्टर्स की बात करें तो उसमें कौन सा उनका भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपको यहाँ पे 7 सिस्टर्स याद रखनी है। ठीक है। और कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? अगर इसकी बात करें कि कौन सा जो महत्वपूर्ण अक्षांश है वो भारत को 2 भागों में बांटता है, तो वो है आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये भारत को 2 भागों में बांटता है। उत्तर भारत में जो है उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो उनको बोलते हैं हम भावर। जो भावर का मैदान होता है तो वो उत्तर भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? अगर इसकी बात करें कि कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है, तो ये आपका कच्छ के रण में स्थित है। जो कच्छ का रण है वहाँ पर कोरी निवेशिका स्थित होती है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? अगर इसकी बात करें कि कौन सा राज्य जो है भारत का 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो ये आपका है त्रिपुरा राज्य। जो त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला, ये आपका कहाँ स्थित है? बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। और भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? आपको भी बताया ना कि जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, उसे क्या कहा जाता है? मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। और वहाँ पे थार का मरुस्थल जो है वो उस मरुस्थल है, वो राजस्थान में स्थित है। और जो मरुस्थल की राजधानी है उसे जैसलमेर को कहा जाता है। जो जैसलमेर है उसको मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। यहीं पर आपका कौन सा मरुस्थल स्थित है? थार का मरुस्थल। अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? अगर अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के बीच आपको कौन सा पठार है? मालवा का पठार जो है अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। और भारतीय द्वीपों की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? तो वो है सभी द्वीप जो है प्रयालों के द्वारा जो है प्रवाल जो द्वीप हैं उनके द्वारा उनका उद्गम हुआ है। तो वो कौन कौन से, जो ये सभी अरब सागर में स्थित होते हैं और ये सभी प्रवाल द्वीप हैं। और मैकाल का पठार जो है, मैकाल के पठार की बात करें, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर किसका नाम है? तो ये है रांची का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में स्थित है और ये रांची के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? अभी आपको पहले बताए हैं, ये 876 किलोमीटर जो है भूमध्य रेखा से दूरी पर स्थित है। भारत और चीन की जो सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अगर इसकी बात करें कि भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। जो 4 राज्य हैं वो चीन की सीमा से साझा करते हैं, या चीन से सीमा साझा करते हैं 4 राज्य भारत के। ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। और अगर उत्तर भारत की बात कर देता है कि अगर उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है दोदा बेटा। ठीक है, आपको इनमें याद रखना है, दोदा बेटा उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की अन्नाईमुड़ी। ठीक है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? जो अगर आपसे पूछ लेता है कि जो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग है वो किस भाषा में किया गया है, तो आपको याद रखना है ग्रीक भाषा में उसका प्रयोग किया गया था। और प्राचीन भारतीय जो है भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? ये आपसे पूछ लेता है, पेपर में पूछ चुका है, तो ये आपको याद रखना है जम्बू द्वीप का। जो जम्बू द्वीप है ये उसी का भाग है अपना भारत। भारतीय मानक समय कितनी डिग्री देशांतर पर आधारित है? आपको ये याद रखना है कि जो अपना भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने डिग्री पर देशांतर पर आधारित है? तो आपको याद रखना है 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर यह आपको स्थित है। आदम का पुल किन 2 देशों को मध्य स्थित है? आपसे ये पूछ लगता है एडम ब्रिज, जो आदम का पुल के नाम से जाना जाता है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है। और ये नेक्स्ट है आपका, भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप एवं नारकोंडम। जो ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी एवं नारकोंडम ज्वालामुखी, ये 2 ज्वालामुखी हैं।
हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? ये आपसे पूछ लेता है तो आपको याद रखना है सिकंदराबाद। ठीक है। थार भूमि कहाँ स्थित है? आपको ये अभी बताया है, थार राजस्थान जैसलमेर में स्थित है। और भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं से को स्पर्श करता है? ये आपसे कई बार पूछ लेता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा कई राज्यों से मतलब साझा करता है, तो वह है आपको उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका काला पानी के नाम से जाना जाता था। और झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, झांसी नगर या झांसी के नाम से जो झांसी जिला है भारत के उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थित है। और सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण किसने किया था? तो आपको याद होगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये आपका सिक्किम राज्य है जो तीन देशों चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों की सीमा को स्पर्श करता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर आपको बताना है तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो डंकन दर्रा है ये किसके मध्य स्थित है? तो यह है आपका दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के मध्य में डंकन पास स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? आपको ये भी याद रखना है इंदिरा कॉल। जो इंदिरा कॉल है भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कहलाता है। और भारत की मुख्य भूमि को, जो भारत की मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन सा जो है द्वीप अलग करता है? या कौन सा ब्रिज अलग करता है? द्वीप नहीं, कौन सा ब्रिज अलग करता है? तो आपको अभी बताया है आदम का पुल या एडम्स ब्रिज, वो है रामेश्वरम द्वीप से भारत की मुख्य भूमि को जो है अलग करता है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री की बात करें तो यह है अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। जो है आपसे पूछता है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो ये है हम लोगों का क्या है, एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है? ये आपका बहुत सिंपल सवाल है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चौथे में कौन सा आता है आपका? तो चौथे में आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या है? तो आपको पता है कुर्नूल। और प्रेजेंट में कौन सी राजधानी है? तेलंगाना। ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक। ठीक है, याद रखना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है। और अगर पूछता है कि कहाँ स्थित है, तो ये आपका है उत्तरी अंडमान में। जो सैडल पीक है ना, वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? जो मंगलोर से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र जो है वो मालाबार तट कहलाता है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? जो दक्कन का पठार है किन किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों में स्थित है। धारवाड़ का पठार, दक्कन का पठार तो आपको याद हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का जो पठार है वो कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये कई बार एग्जाम में पूछता है। अभी पिछली बार सुपर टेट के एग्जाम में यूपी टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। ये तमिलनाडु में स्थित है आपकी। अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? जो अन्नाईमुड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। जो अन्नाईमुड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी है आपको? 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान राज्य में स्थित हैं। और अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? जो अरावली पहाड़ी है उसके पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? तो वो है बनास नदी। और ये बनास नदी की बात करें तो बनास नदी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, सबसे बड़ी नदी है बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी। संकोश नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों के बीच में सीमा साझा करती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? जो हमारा भूवैज्ञानिक जो हमारे बताते हैं कि जो हिमालय है वो पहले क्या था, तो वो टेथिस सागर है। टेथिस सागर नाम का एक समुद्र था जो बाद में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट दोनों की जो टक्कर हुई उसके बाद इस टेथिस सागर से क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा को खींचा गया था। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर स्थित हैं? जो है महेंद्रगिरी की पहाड़ियों की बात करें तो कौन कौन से राज्यों के तट पर स्थित हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 2 राज्य हैं उनके तट पर ये स्थित हैं।
पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप, तो पंबन द्वीप आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। जो मन्नार की खाड़ी है वहाँ पर कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा जो है बंदरगाह या पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। और कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? कोलाबा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट की बात करें तो ये आपका मुंबई में स्थित है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई? डूरंड रेखा, तो ये आपको 1896 में 1896 में निर्धारित की गई थी डूरंड रेखा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन बस यहीं तक, और उम्मीद है आपको ये भारत का जो भौतिक भूगोल है उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। और ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है भारत के भूगोल से। तो आपको इसको 1 से 2 बार 3 बार उसको ज़रूर देखें, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, कमेंट करें, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का जवाब देने की। और तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।